तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। नंबर ऑफ़ इमेजेस में एक इमेज यानी बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, एक इमेज रीसाइज़ करूँगा, एक इमेज का बैकग्राउंड चेंज करूँगा, या एक ही इमेज पे मैं तीनों काम करके दे सकता हूँ, या मैं अलग से एक एक इमेज पे मैं करके दे सकता हूँ। स्टैंडर्ड में भी मैं वन इमेज ही रखूँगा और प्रीमियम में भी मैं वन इमेज ही रखूँगा कि मैं एक ही इमेज को मैनिपुलेट करूँगा, कलर ग्रेडिंग भी एक ही की करूँगा और रीटचिंग भी करूँगा। दो की करने से अगर किसी दो करवाना चाहता है तो वो आपके इसको जो पैकेज को है वो दो दफ़ा बाय कर सकता है कि मैं दो फ़ोटोज़ की मैनिपुलेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सोर्स फाइल मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं लिख देता हूँ इसकी प्रोवाइड नहीं करूँगा, स्टैंडर्ड की प्रोवाइड कर दूँगा, इसी प्रोवाइड कर दूँगा। तो सोर्स फाइल का मतलब ये है कि जो आपकी पीएसडी फाइल है वो आप प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमने चूँकि पहले लिखा हुआ है कि हम पीएसडी फाइल को प्रोवाइड करेंगे तो इसको हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन सोर्स फाइल से मुराद ये भी है, पीएसडी फाइल में अगर आपकी कोई पिक्चर प्रोसेस हो चुकी है, आप उसको वहाँ पर लेके जाके सिंपल पीएसडी फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो वो पीएसडी फॉर्मेट बन जाता है। लेकिन सोर्स फाइल से मुराद ये है कि आपने जितना काम किया है वो उसी तरह से लेयर्स की फॉर्म में पड़ा हो, उसको आप उसी तरह से डिलीवर कर दें। तो मैं इसका सोर्स फाइल हटा देता हूँ, बाकियों का सोर्स फाइल में इनेबल कर देता हूँ। हाई रेजोल्यूशन तीनों में होगी, कमर्शियल यूज़ तीनों में होगा, मतलब ये है कि वो शख्स कमर्शियली यूज़ कर सकेगा या नहीं। प्राइसिंग मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो इसकी मैं $5 करता हूँ, इसकी मैं $10 कर देता हूँ। प्रीमियम पैकेज की मैं $25 करता हूँ क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। आप चाहें तो प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं कि बाकी लोग कितने का काम कर रहे हैं। तो मैं जो मुझे सूट करता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब प्राइसिंग सेट करने के बाद हम आगे चले जाते हैं जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर किसी को एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस चाहिए, यानी अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्स पर यहाँ प्रोवाइड करेंगे कमर्शियल यूज़, ये वो रिवीजन्स और नंबर ऑफ़ इमेजेस, या आप कितने दिन में प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि जो हमारे पास बेसिक पैकेज है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 1 दिन की डिलीवरी है, 2 दिन की और 4 दिन की डिलीवरी है। तो अगर कोई आपका प्रीमियम पैकेज बाय करता है और वो कहता है कि मैं 4 दिन वेट नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये 4 दिन वाली डिलीवरी को 2 दिन पे ले आएँ, तो आप उसके कितने पैसे लेंगे? तो यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बेसिक का जो होगा, अब ये कह रहे हैं कि जो बेसिक होगा ये पहले से आपने 1 दिन रखा हुआ तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम रहने देते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हम स्टैंडर्ड की तरफ चले जाते हैं जो कि यहाँ पर सेट की थी 2 दिन। तो स्टैंडर्ड अगर आप 1 दिन में कर सकते हैं तो आप उसकी एक्स्ट्रा चार्ज कर लें। यहाँ पर आप $5 कर सकते हैं कि मैं ये जो 2 दिन में मैं काम कर रहा था $10 में, अब वो मैं 1 दिन में काम करके आपको दूंगा, लेकिन मैं उसके $15 चार्ज करूँगा। इसी तरह से प्रीमियम का काम बहुत ज़्यादा है तो आपको लगता है अगर आप उसको 2 दिन में कर सकते हैं तो आप उसकी प्राइसिंग भी बढ़ा सकते हैं, जो कि $15 कर सकते हैं। यानी ये है कि अगर कोई प्रीमियम सर्विस आपकी या प्रीमियम प्राइसिंग जो है पैकेज बाय करता है, तो उसमें आप पहले 4 दिन में प्रोवाइड कर रहे थे काम, अब 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे तो अब आपका टोटल जो है $25 हो जाएगा। $25 के बाद आप $15 एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये $40 बनते हैं। तो यानी $40 में आप ये 2 दिन में काम करके दे देंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6000 बनते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास रिविजन्स हैं, एडिशनल रिविजन्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीमियम में आपके पास यहाँ पर 5 रिविजन्स दी हुई थी और बेसिक में 3 दी हुई थी। तो बेसिक में तो ये काम भी बेसिक सा ही है, इसमें कुछ इतना डिटेल वर्क नहीं है। इसमें जो बैकग्राउंड रिमूविंग सिंपल होता है, इमेज रिसाइजिंग, और ये सारा एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ बेस्ड है। यानी कि जिस तरह मैथ्स में 2+2=4 होता है तो वो 4 ही होता है, उसमें ये नहीं कह सकते कि ये 4 नहीं होता, इसको चेंज करें, इसको 5 करें या 3 करें। तो 2+2 4 होता है, 1+3 4 होता है, तो वो ये कह सकता है कि 2+2 4 नहीं करना बल्कि 1+3 4 कर दें। तो इसी तरह आप बैकग्राउंड रिमूविंग और इमेज रिसाइजिंग में वो कह सकता है कि ये इमेज रिसाइज कर दो, इसको 4/6 इंचज़ पे लेके आ जाओ ताकि मैं प्रिंट कर सकूँ। तो उसका मतलब ये कि 4/6 इंचज़ पे या 6/4 इंचज़ पे वो आपको कहेगा, उसके अलावा वो आपको चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए 3 डिवीजन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कोई भी इसकी रिवीजन जो है नेक्स्ट बाय नहीं करने वाला। तो प्रीमियम में ये होगा कि 5 रिवीजन पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो मज़ीद रिवीजन्स करवाना चाहे तो उसके लिए आप प्राइस सेट कर सकते हैं। तो आप ये कह देंगे कि एक रिवीजन में $10 में करूँगा और उसके लिए मुझे 1 दिन और दरकार होगा, या 2 दिन आप लिख सकते हैं, जितना भी आपको लगता है कि आप उस काम में को कंप्लीट कर सकते हैं, आप उतना वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एडिशनल इमेज, अगर वो 2 इमेजेस प्रोवाइड करना चाहता है तो 2 इमेजेस का आप यहाँ पे लिख सकती हैं एडिशनल इमेज। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गिग है उसमें ये चाहता हूँ कि एडिशनल इमेज के लिए वो अलहदा से सर्विस बाय करे, ना कि वो यहाँ पर दोबारा से लिखे, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो मैं इसको एडिशनल रिविजन्स मैंने इसको टिक किया हुआ है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ।
सोर्स फाइल चूँकि मैंने इसके साथ इंक्लूड की हुई है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक फ़ोटोज़ इसमें स्टॉक फ़ोटोज़ कह रहे हैं, अगर वो मतलब यूज़ करना, अगर वो आपको कहे कि मैनिपुलेशन करनी है और इस मैनिपुलेशन के अंदर मेरा ये फ़ोटो है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ कार्स अटैच करूँ और मैं यहाँ पर एयरप्लेन है वो क्रैश हो रहा हो उसको मैं यहाँ पर अटैच करूँ या इस तरह कुछ और करूँ, और उसके लिए आप खुद इमेजेस लेकर आएँ। तो उसके लिए फिर आपको स्टॉक फ़ोटोज़ यूज़ करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, और ये गेट इमेजेस की सर्विस कह रहे हैं कि $10 में होती है। तो ये आपने फीचर देना है या नहीं देना। तो अगर आप देना चाहते हैं आप इसको इनेबल कर दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा गिग, यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन और चार्जेस वगैरह। जैसे यहाँ पर आप सोर्स फाइल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइड करें कि मैं एक्स्ट्रा मैं उसमें ये है कि मैं उसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पर लिख दें कि मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँगा और इसमें मैं $5 लूँगा, और मैं इतना मतलब एडिशनल इतने पैसे लूँगा, और मैं दिन, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्ट करें 1-2 दिन आपको चाहिए होंगे, या नन कर दें अगर आपको कोई दिन नहीं चाहिए, तो वहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इसको कस्टम बना सकते हैं। तो हमने ये सेट कर लिया है, जिसमें हमने पैकेजेस सेट किए हैं, 3 पैकेजेस को सिलेक्ट किया और उसकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो भी ऐड करती हैं। तो अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ जो नेक्स्ट हमारे पास माइलस्टोन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन एंड FAQ आ जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, तो बेसिकली जैसे डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल की थी, जैसे हमने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ये बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन ये गिग से रिलेटेड होती है। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं एक गिग ये ओपन कर लेता हूँ और रेंडमली मैं 2-3 गिग्स पिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 गिग्स पिक कर लिए, यहाँ पर मेरे पास पहले भी ओपन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर ये कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये देख सकते हैं आपके, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लिखी हुई हैं, यानी कि ये बहुत आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं, ना कि ये ऐसा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो आपने वो चीज़ें लिखनी है जो ये गिग आपको प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोफेशनल एडिटिंग में उन्होंने ये इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन दी और इतनी ज़्यादा स्पेसेस दी हुई हैं कि इसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये है कि अगर अगर मैं ऑर्डर देना चाहता, अगर मैं प्रोजेक्ट इनको देना चाहता, तो मैं इनको बिल्कुल ना देता, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन है इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि इनके देखें तो आप ये काफ़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर ना बहुत एक अच्छे अंदाज में इसको यहाँ पर मेंशन किया गया। जबकि यहाँ पर देखें तो ये एक बहुत एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये अनप्लेजेंट सा फील हो रहा है यहाँ पर, हम इसको यूज़ में, मतलब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इसको यूज़ करें। या ये है कि इंसान का जो दिमाग होता है, ये जो आइज़ होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती कि ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, जबकि यही चीज़ डिफ़ाइन की जा सकती थी इन पॉइंट्स की सूरत में। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इन्होंने ये बुलेट्स लगाकर बहुत अच्छे अंदाज में लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने बुलेट्स की तरह ही लिखा हुआ है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि ज़्यादा लोग इसी तरह लिखते हैं, और ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पढ़ने में आसानी होती है। और जितना आप उसको वाज़ेह तौर पे लिखेंगे, जितना आप उसको अच्छे अंदाज में लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा जो क्लाइंट है उसको पसंद करेगा, और उतने ही जल्दी वो आपको प्रोजेक्ट दे देगा। और जब आप मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट उसे पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो ज़ाहिर बात है कोई भी ऑर्डर नहीं देने वाला, उसको स्किप करके किसी और जो फ्रीलांसर है उसकी तरफ चले जाएंगे या किसी और गिग की तरफ चले जाएंगे। तो अब हमने ख्याल करना है किन बातों का इसको डिस्क्रिप्शन लिखने के दौरान, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ। कि सबसे पहले तो ये है कि डिस्क्रिप्शन, उसमें आप सब कुछ डिस्क्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है जहाँ पर चीज़ डिस्क्राइब की जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिस्क्राइब कर दें अपनी गिग से रिलेटेड। तो अब मैंने जो गिग बनाई है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैं काम करूँगा वो मैं यहाँ ओवरव्यू पे चला जाता हूँ, चेंज बैकग्राउंड मैनिपुलेशन एंड फोटो रिटचिंग। तो मैं ये काम करूँगा और मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि मैं फ़ोटो रिटचिंग करूँगा इस गिग में, और क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जो बेसिक सर्विसेज तो मैंने ऊपर लिख दी हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि सर्विसेज का प्रोवाइड करेंगे, कितने टाइम में प्रोवाइड करेंगे,
उसके बाद रिटचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या जो है स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। उसमें आप बता सकते हैं कि मैं ये इफेक्ट जो हैं या ये स्टेप्स जो हैं ये मैं चाहता हूँ और इन इफेक्ट्स को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। जैसे सिंपल रीशेपिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेंस करेक्शन हो गया। अगर कुछ आता है कि मेरे लेंस करेक्शन है इसको ना करे बल्कि जो पर्सपेक्टिव आ रहा है वही है, तो वो ये कह सकता है कि मेरा लेंस करेक्शन ना करना इसमें, इसको क्रॉप मत कीजिएगा, इसको रीसाइज मत कीजिएगा क्योंकि जो मैं चाहता हूँ साइज़ वो पहले से सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद मेकअप ना कीजिएगा और इस तरह की वो चीज़ें बता सकता है कि ये सर्विसेज जो है मैं नहीं चाहता कि इसमें आप ऐड करें। तो बाकी अब जब ये वाली चीज़ें वो ऐड जो अब बताएगा कि ये चीज़ें ऐड करनी है तो आप उसे बता देंगे आप मेरे स्टैंडर्ड बाय कर लें, प्रीमियम बाय कर लें या बेसिक पैकेज बाय कर लें, डिपेंड करता है वो क्या क्या चीज़ें चाहता है। तो ये हम मेंशन कर देते हैं। उसके अलावा हम मेंशन यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, मैं आपको और बता देता हूँ। उसके अलावा आप इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर देते हैं। बाज़ दफ़ा आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपसे बात करे और आपसे बात करके आप उसको फाइनल करें, फिर वो आपको ऑर्डर दे या फिर वो आपको जो ऑर्डर प्लेस करे। तो उसके लिए आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्द मैं रिप्लाई करूँगा। उसके बाद जो आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, जो आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक कॉन्टैक्ट करें। तो इससे मुराद ये है कि अब अगर किसी ने म्यूज़िक वीडियोस बनानी है तो वो इससे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, वो सीधा म्यूज़िक वाले के पास जाएगा। अगर कोई ये है कि जो एडिटिंग से रिलेटेड काम करवाना चाह रहा है जिसमें वो डिजिटल एडिटिंग या फ़ोटोज़ एडिटिंग करवाना चाह रहा है तो वो इससे ही बात करेगा। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ इन्होंने और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ मेंशन कर दें पहले ही, ताकि जो बायर है वो ऐसा ना कहे कि मैंने ये जो मतलब ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया और बाद में आपको पता चले कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते और वो कहे कि आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ था, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि बायर जो है वो गलती से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उस वक्त कैंसिल करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जबकि बायर को तो कोई नुकसान नहीं होने लगा, उसको तो उतने पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक तो ये है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो जाती हैं 20%, और ऊपर से है कि आपका जो ऑटो कैंसिलेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोफाइल जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने लिख दी है और ये डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से शो हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा मेसी लग रही है और यहाँ पर पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो हम इसके जो फाइवर के एडिटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए इसे हम अच्छा बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इंटरप्रेस करके इसको अलग से कर सकते हैं। गिग सर्विस प्रोवाइड, इसको हम इंटरप्रेस करके इसको हम अलहदा कर देते हैं ऊपर वाले एरिया को। उसके बाद बाय मी यहाँ पर हम लिखने के बाद यहाँ नोट, तो ये अब पहले से थोड़ी बेहतर लग रही है, लेकिन अब ये इतनी बेहतर नहीं है कि आसानी से इसे समझा जा सके। तो उसके लिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बोल्ड है, ये हमारे पास बुलेट्स हैं। नीचे हमारे पास जो है अगर आपने नंबरिंग देनी है तो वो हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जो ये है ये यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करके हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये कुछ बेहतर नहीं लग रहा तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, अब ये पहले से बेहतर लग रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ पर सर्विसेज मैंने लिखी हैं इनको मैं बुलेट्स में ले आता हूँ और बुलेट्स में लाने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करके इसका यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद वाई माई सर्विस इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी बुलेट्स में लेके आ जाता हूँ। उसके बाद नोट जो है इस नोट को मैं यहाँ पर बोल्ड कर दूँगा और इस वाले एरिया को मैं हाईलाइट कर दूँगा। अब हमारे पास पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, ये समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि सबसे पहले मैंने हेलो एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग लिखा है। उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं फास्ट सर्विसेज इन अफोर्डेबल रेट्स, और जो हमारी क्वालिटी है वो गारंटीड होती है और हम मनी बैक गारंटी भी देते हैं अगर आप सेटिस्फाई ना हुए हों किसी भी वजह से। तो ये मैंने मेंशन कर दिया ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि हाँ ये जो बंदा है ये मुझे पैसे भी वापस देने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि ये ईमानदारी से काम करेगा, अ, ना कि ये पैसे कमाने के लिए बैठा है, बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता है और ये पैशनेट है इस बारे में। तो ये गिग्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैंने फ़ोटो रिटचिंग लिख दिया, बैकग्राउंड रिमूविंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन, रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग, मोल्ड रिमूविंग, आई कलर चेंजिंग, रीशेपिंग बॉडी, रियलिस्टिक मेकअप। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा और भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा इसमें,
लेकिन वो मैं नीचे मेंशन करता हूँ, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इसके बाद मैंने लिखा है वाई माई सर्विस, मतलब मेरी ही सर्विस क्यों खरीदी जाए। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट हूँ, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो होती है वो गारंटीड है, और ऑन टाइम डिलीवरी होगी, और फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगी। और उसके अलावा मैंने नोट में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपकी कस्टमर सर्विसेज है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं आपकी ज़रूरियात के मुताबिक। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मेहरबानी फरमाकर ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक दफ़ा कॉन्टैक्ट कर लें, शुक्रिया। तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो कोई अगर कोई कस्टम ऑर्डर देना चाहता है तो वो पहले एक दफ़ा कॉन्टैक्ट कर ले, ना कि वो डायरेक्टली ऊपर यहाँ पर जाए। ओवरव्यू यहाँ पर हम जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक में जाए, कंटिन्यू करे, कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शन में जाके अपनी ही इंस्ट्रक्शंस दे दे, और वो काम ये जो 1700 रुपये में करने वाला ना हो, लेकिन वो दे के चला जाए और बाद में ऑर्डर कैंसिल करना पड़े। तो इसलिए मैंने लिखा है ताकि ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो कॉन्टैक्ट कर ले, और जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं उसको कस्टम ऑफ़र सेंड कर सकता हूँ कि अगर उसका काम 10,000 वाला है और 10,000 का मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं 10,000 लिख के वहाँ पर उसको सेंड कर दूँगा, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और मैं उसकी जो 10,000 वाली जॉब है वो कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन का मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ, ये शॉर्ट एंड क्लियर हो, पढ़ने में आसानी हो, और आपने इसको अच्छे से अच्छा लिखना है, और आपने कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर करना है ताकि उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको जो प्रोजेक्ट है वो असाइन कर सकें। तो ये मैंने इसके बाद मैंने करने के बाद यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप ऐड करना चाहें कि जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐड क्वेश्चन करके कि कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो, अगर ये आप बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपसे बार बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पीक से रिलेटेड, वो यहाँ पर आके बाद में आप इसको ऐड कर सकते हैं, या अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करना चाहता, उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करता हूँ। सेव से मुराद ये है कि अगर आपका ये जो पीसी ऑफ हो जाता है किसी वजह से, या लाइट जाने की वजह से शट डाउन हो जाता है, या ये जो क्रोम है ये क्रैश कर जाता है, तो आप इजीली दोबारा से आके, या अगर आप बाद में आना चाहते हैं आप आएंगे आईडी लॉगिन करके ड्राफ्ट में जाके आप इसीलिए गिग्स को, ये जो गिग्स है यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद ड्राफ्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप इस गिग को दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आप क्या ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको बायर जो है प्रोजेक्ट साइन करेगा, जब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेगा, तो आप क्या चीज़ है जो आप कहते हैं कि वो आपको रिक्वायर्ड होगी, तो फिर ये ऑर्डर प्लेस हो सकेगा। तो इसके लिए हम अब रिक्वायरमेंट वन जो है वो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं काइंडली अटैच। तो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिख दिया है कि आप काइंडली पिक्चर अटैच करें जो आप चाहते हैं कि मैं एडिट करूँ, और दूसरे नंबर मैंने लिख दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कस्टम फ़ॉन्ट है जो मैं यूज़ करूँ आपके प्रोजेक्ट में, तो उसका नाम मेंशन कर। अब रिक्वायरमेंट्स में मैंने अटैच पिक्चर वाला इसलिए लिखा है क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि जो बंदा फ़ोटो एडिट करवाना चाहता है, ज़ाहिर बात है वो फ़ोटो भी सेंड करेगा, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट साइन करके चला जाता है, लेकिन वो पिक्चर अटैच नहीं करता। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था वो स्टार्ट हो चुका है, इसके अगर आप 24 आवर्स हैं तो 24 घंटों बाद ऑर्डर जो है लेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से लेट डिलीवरी काउंट हो जाती है। तो अब अगर उसने इमेज प्रोवाइड नहीं की और लेट डिलीवरी काउंट होगी, तो ये ज़ाहिर बात है कि जो बायर है सारा उसकी जितनी गलती है सारी उसकी बनती है, लेकिन वो बायर की गलती को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि ये है कि जो आपकी प्रोफाइल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एज अ रिमाइंडर वहाँ पर हम लिख देते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये काइंडली आप फिल कर दें, ताकि अगर वो भूल जाए या वो मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहा हो, मल्टीपल ऑर्डर्स देना चाह रहा हो, और वो चाहे कि एक, अगर वो किसी और उसने आर्टिस्ट को कहा हुआ है कि मेरी फ़लाँ पिक्चर को एडिट कर दो जो कि उसके पास पहले से मौजूद है, या उसमें वो दोबारा उससे काम करवा रहा है, वो आपके पास भी आ जाता है, वो समझता है कि ये वही आर्टिस्ट है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर एडिट कर दे, वो आपको पिक्चर नहीं सेंड करता, वो उसे पता होगा कि हाँ ये मेरी पिक्चर इसके पास है, वो गलती से ये कह के चला जाता है। तो फिर आपको ये होगा कि वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जब सामने रिक्वायरमेंट लिखी होगी तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। तो ये ऐसा बहुत दफ़ा हो जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी होती हैं। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई। अगर आप और कोई ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास गैलरी आ गई है। गैलरी में बेसिकली हमारे पास
जो चीज़ें होती हैं वो थंबनेल्स होते हैं, हम यहाँ पे थंबनेल्स ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर सकते हैं। वीडियो में हम 50 एमबी से कम की वीडियो ऐड करेंगे जो 75 सेकंड से शॉर्ट हो, और यहाँ पर हम एक ही वीडियो ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ में भी हम 2 पीडीएफ्स ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ पर और यहाँ पर 02 लिखा हुआ है, ये 01 लिखा हुआ है, और इमेजेस हम 3 ऐड कर सकते हैं। इमेजेस बेसिकली ये थंबनेल्स होते हैं जो कि इन्होंने लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने वीडियो लगाई हुई है, यहाँ पर भी इन्होंने वीडियो लगाई हुई है। तो वीडियो आप लगा सकते हैं, आप फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो लगाया हुआ है। यहाँ पर इनका हम जाके चेक करें तो इन्होंने एक फ़ोटो लगाई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बाकी सारे थंबनेल्स जो ये सब थंबनेल्स होते हैं और ये यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं। तो अब हमें जो ये करना है वो ये है कि एक थंबनेल बनाना है, और वो थंबनेल आपके जो काम है उसको डिफ़ाइन करे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि गिग फ़ोटो लगानी है, तो 3 हम लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि फाइवर पे जो थंबनेल होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो फाइवर थंबनेल साइज़, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये थंबनेल साइज़ का हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि इतनी साइज़ इसका हमें रखना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास जो लेंथ होगी वो 550 होगी, जो हाइट होगी वो 370 पिक्सल्स होगी। अब बहुत सारे बिगनर्स इस तरह करते हैं, वो 720p की जो इमेज होती है वो अपलोड कर देते हैं, जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर उन्होंने जैसे यहाँ पर मैं स्विच टू बाइंड करता हूँ, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ, जैसे इन्होंने अगर ये पिक्चर एडिट किया, अभी 720p पे की थी, और इनका फेस, उनकी जो बॉडी यहाँ से कंप्लीट शो होनी चाहिए थी, तो वो क्रॉप करके अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर और काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पर टेक्स्ट कटा होता है, जैसे ये बिफोर और आफ्टर, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इन्होंने अब ये 720p की इमेज यूज़ की है या 1080 की है, जिसकी वजह से फाइवर ने इसे कट करके अपने हिसाब से सेट किया है और बाकी वाला एरिया काट दिया। अब ये बिफोर और AFT यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि देखने में तो पता नहीं चलता कि यार, हाँ, अगर कोई बिगिनर है उसको ये नहीं पता चलेगा बिफोर AFT क्या है, लेकिन अब हम चूंकि ये लफ्ज़ पढ़ते रहते हैं तो हमें पता है कि बिफोर आफ्टर है। तो यहाँ पर इसने बहुत बड़ी गलती की है, अगर वो इसको साइज़ इस पे सेट करता 550 पिक्सल बाई 370 पिक्सल, तो उसकी पिक्चर जो है यहाँ पर या थंबनेल है वो फुल शो होता, जैसे कि ये बाकी जो यहाँ पर एडिटर्स हैं या बाकी जो यहाँ पर फ्रीलांसर्स हैं उनका शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यही प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, इनकी भी डायमेंशन सेट नहीं थी, इनकी भी डायमेंशन सेट नहीं थी, इनकी भी डायमेंशन में प्रॉब्लम थी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये बहुत कॉमन है, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपको ये पहले ही सीख लें। और ये कोर्स बाय करने का मतलब भी यही है कि आपको वो सब चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि ज़रूरी हैं, और जो ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको वैसे नहीं पता चलती, आम जगहों से आपको पता नहीं चलती, बल्कि जब आप किसी प्रोफेशनल से सीखते हैं या किसी उस बंदे से सीखते हैं जो वो बंदा काम कर रहा हो, तो वही आपको ऐसी टिप्स दे सकता है। तो ये अब आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और इसी तरह से जब हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे कवर साइज़ लगाते हैं, तो हमारी पिक्चर हमेशा ये होता है कि फुल शो नहीं होती, बल्कि क्रॉप हो जाती है, टॉप से बॉटम से क्रॉप हो जाती है, सिर्फ दरमियान वाली शो होती है। इसी तरह से यूट्यूब पे होता है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि हम उसकी डायमेंशन सेट नहीं करते। तो अब मैं इस पर एक थंबनेल ऐड कर दूंगा, और थंबनेल एडिट करना, अब आपने काशिफ की वीडियो देख ली होगी, उसमें उन्होंने बताया कि थंबनेल्स किस तरह से बनाई जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो थंबनेल अच्छे तरीके से बनाना आता होगा, क्योंकि आपने वीडियो देखी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको वैसे डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि थंबनेल किस तरह बनाए जाते हैं। मैं आपको 2-3 थंबनेल का ब्रेक डाउन बता देता हूँ। तो ये 3 थंबनेल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ये थंबनेल है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक सिंपल पिक्चर यूज़ करके जो इन्होंने एडिट की थी, और उसके बाद ये टेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर एडिट कर दिया, और ये इफेक्ट दे दिया पेपर टर्न इफेक्ट, जिसमें ये होता है कि ऐसा शो होता है जैसे कि यहाँ से पेपर को टर्न किया हो। तो ये इफेक्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने 2 पिक्चर्स को कंबाइन किया है, कंबाइन करने के बाद बिफोर और आफ्टर लिख दिया, और बिफोर वाली पिक्चर से उन्होंने जो पहले वाली पिक्चर थी वो लिख दिया जिसमें वाइट बैलेंस का प्रॉब्लम था, और आफ्टर में उन्होंने वाइट बैलेंस ठीक कर दिया, और उन्होंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोशॉप एडिटिंग में इन्होंने लिख दिया फोटोशॉप एडिटिंग करूँगा, और यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर लगा दी, अनलिमिटेड विजन ओनली $5 लिख दिया, ताकि लोग जो हैं या जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, और इंसान की एक फितरत है वो इमेजेस को ज़्यादा
शौक से देखता है और इमेजेस को ज़्यादा जल्दी समझता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर इमेजेस हम अब जितनी भी कम्प्लेक्स इमेज होगी हम इमेज को देखने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे बजाय कि टेक्स्ट पढ़ें। तो आपने भी कोई ऐसी अट्रैक्टिव सी इमेज यूज़ करनी है जिसके ज़रिए आपको लगता है कि इजीली जो है क्लाइंट्स वो अट्रैक्ट होके आ सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आप गिग्स दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हुए होते हैं वो वही लोग होते हैं जो जिनके जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। जैसे ये देख सकते हैं प्रो वेरीफाइड हैं और इनको सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, और यहाँ पर प्रो वेरीफाइड के 93 मिले हुए हैं। दोनों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जाएँ तो लेवल 2 सेलर्स हैं। ये सेलर लेवल्स के बारे में मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर लेवल 2 सेलर्स हैं, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सीनियर हैं। उनके पास सिर्फ 26 ऑर्डर्स आए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ 26 प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। जबकि हम इसको चेक करें, ये वाली सिंपल इमेज लगाइए और इसके पास सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जाके देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, वीडियो ऐड की हुई है, और वीडियो ऐड करने के बाद इन्होंने काफ़ी एक शॉर्ट फॉर्म में एक अच्छा सा टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने वीडियो ऐड की है। अब इनका जो गिग है वो पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसकी वजह से ये है कि उनको इजीली प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि पहले कम लोग यहाँ पर हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप ये टेक्निक अब इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। जैसा कि इन्होंने की थी, सिंपल इमेज यूज़ की, इन्होंने भी सिंपल इमेज यूज़ की है, इन्होंने भी यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया, इन्होंने भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। तो अब क्या डिफरेंस आ गया इसमें कि यहाँ पर जो इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो 8 मिल रहे हैं, यहाँ पर 1K प्लस हो गया, यानी कि 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्निक्स अब काम नहीं करती। अब आपको अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव इमेज यूज़ करनी होगी जिससे आप इजीली प्रोजेक्ट दे सकें। तो आई होप कि आपको इस बारे में